अब कहने का मतलब है कि किसी संख्या का 25% भी क्या होना चाहिए, 12 ही होना चाहिए, तभी ना 60 का 20% और किसी संख्या के 25% क्या है, आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से पता चल गया कि जो 12 है वो कितना बराबर है, 25% के बराबर है। तो यहाँ पे 25% बराबर कितना है, 12। अब मान लीजिए वो संख्या 100% है, तो 100% बराबर कितना हो गया, 12 गुना 100 बटे 25 से 25 से कटा दीजिए, 25 चौका 100, तो 12 चौक 48 आ गया आंसर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का मैथ क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूं फ्रेंड्स, वो सारे के सारे सवाल जो प्रतिशत से हैं, और ये सारे सवाल जो हैं प्रीवियस ईयर में यानी पिछली बार जो ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी उसमें सारे सवाल पूछे गए हैं। और इस तरह के सवाल जो है फ्रेंड्स वो आने वाली हर परीक्षा में रिपीट किया जाता है। तो सवाल को आप लोग देख के जाइएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल अभी आने वाली परीक्षा में आने के चांस हैं। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा, इस तरह के सवाल आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो है प्रतिशत का सवाल हम लिए हैं, वो सवाल तो इजीली है, लेकिन उसको ट्रिक के माध्यम से आपको देखने में इजी लगेगा, लेकिन और भी उसको आसान तरीके से किस प्रकार सॉल्व कर लेंगे, कितना छोटे समय में कम समय उसको सॉल्व कर लेंगे, यही मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और अंतिम तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर जो सवाल है फ्रेंड्स, वो हम 2018 सारे लिए हैं। 2018 में सवाल जो पूछा गया था, तो हम बिना देर किए हम डायरेक्ट सवाल पर आते हैं और दिखाते हैं कि सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एक पहला सवाल लेते हैं। देखिए आपके सामने है, आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है। सवाल देखिए क्या है, कह रहा 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है। देखिए वह वेतन का खर्च कितना करता है, वह खर्च कर रहा है 85%। अगर हम मान लेते हैं कि उसका वेतन जो है 100% है। देखिए जब प्रतिशत का कोई भी सवाल रहेगा तो आप उसे 100 मान के बनाइएगा, बहुत आसान तरीके से क्या कर लेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे। तो मान लिए हम कि उसका वेतन कितना है, 100% है। ये वेतन हमने मान लिया 100% है। अब वो खर्च कर रहा 85%, मतलब बचत उसकी कितनी हो रही है, तो बचत हो रहा है कितनी, 15% की। अब यहाँ पर कह रहा है कि खर्च करने के बाद वह प्रति माह 1200 रुपये बचा लेता है, मतलब 15% जो है वो किसके बराबर है, 1200 रुपये के बराबर है। यानी 15% बराबर कितना, 1200 रुपया हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि उसका वेतन कितना है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1200 गुना हो जाएगा 100, और आपको नीचे क्या करना है, 15 से भाग दे देना है। तो 15 8 20 से ये हो गया, यानी 80 गुना अगर 100 करेंगे तो कितना होगा, 8000 रुपया। उस व्यक्ति का वेतन कितना है फ्रेंड्स, तो 8000 रुपया है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा लॉजिक सोच लिए और आसानी से आप सॉल्व कर लिए। तो प्रतिशत का जब भी कोई सवाल आपको मिल जाए तो आप यही ध्यान रखिएगा कि आपको उसको 100 मान के बनाना है, और जो दिया है उसे देखिए और आसानी से सॉल्व कर लीजिए। अब जैसा इस सवाल को देखिए कितना देर लगा होगा। अगर आप सिर्फ इस सवाल को, जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं, अगर समझाए नहीं सिर्फ सॉल्व करें तो मुश्किल से 10 सेकेंड लगेगा और आसानी से यह सवाल बन जाएगा। इसको लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा। ये नेक्स्ट सवाल आपको सॉल्व के दिखाते हैं, देर नहीं करेंगे हम। जो भी सवाल पूछा गया प्रतिशत से, जो सवाल हम यहाँ पर लिए हैं वो सारे सवाल हम बहुत जल्द आपको बना के दिखाएंगे, और सारे के सारे सवाल जो हैं वो आप देखिएगा कि बहुत कम समय में बन जाएगा। अगला जो सवाल है वो देखिए, कहता है एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी। तो इसमें भी आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछ रहा है कितने अंकों की है, तो उसी को देखिए कैसे बनाएंगे। आप देखिए उसने अंक कितना प्राप्त किया है, तो कह रहा है 58.5। सवाल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 58.5 है। तो हम मान लिए कि अंक कितना है टोटल, हम मान लिए टोटल अंक 100 है, या फिर 100%। प्राप्त अंक कितना हुआ, प्राप्त अंक कह रहा 78% है, और यह 78% किस अंक के बराबर है, तो यह अंक है 58.5।
यानी 78% जो है 58.5 के बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर वही लिखना है कि 78% बराबर 58.5। आपसे पूछा जा रहा है टोटल अंक के बारे में, यानी 100% बराबर, तो 58.5 गुना कितना 100 और नीचे क्या 78 से आपको डिवाइड कर देना है। तो 585 इतना हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा 78, 100 से गुना करेंगे दशमलव खत्म हो जाएगा, तो एक जीरो बचेगा। अब इसको आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर दीजिए, कितना से करेंगे, ऐसा कीजिए कि इसको आप रहने दीजिए, दशमलव को हटा के डिवाइड कीजिए, इजी हो जाएगा। कि अगर आप इसको हटा देते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं 100, नीचे लिखते हैं 78 और यहाँ पर क्या लिख देते हैं 10, तो एक जीरो ही कटेगा। और इधर देखिए 78 को आप कितना से कटा सकते हैं, ऐसा कौन सा है जिससे आप कटा सकेंगे। तो 13 से देखते हैं कटता है कि 13 छक 78 कटेगा, 13 चौका 52, बचेगा कितना 6 5 65, 13 पचे 65 कट गया। अब देखिए ये फिर 3 से भी कटेगा, 3 दूनी 6 और 15 तिया 3 से कटा रहे हैं, तो 3 से 3 दूनी 6 हुआ और यहाँ पर ये कट जाएगा 15 तिया 45। अब आपका क्या बच गया 15 गुना 10, देखिए 15 गुना 10 मतलब 150/2, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 75 हो जाएगा। यानी जो मार्क्स है वो कितना आ गया है, सॉरी रुपया हम लिख दिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो अंक है टोटल वो कितना है 75 अंक है, जिसमें से 58.5 जो है किसके बराबर था 78% के बराबर था। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जो हमें अभी 2 सवाल आपको बना चुके हैं, सब में क्या देख रहे हैं आप कि प्रतिशत का जब भी कोई सवाल रहे तो आप 100 मानिए, जितना दिया हुआ है उसके इक्वल कीजिए और जो पूछ रहा है उसको निकाल दीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपका निकल गया टोटल अंक कितना है 75 अंक है इस परीक्षा में। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सॉल्यूशन को लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, और सेशन कैसा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, कहता 60 का 20% डैश का 25% है। अब ये आपको पूछ रहा है कि 60 का 20% जो है वो कितने का 25% के बराबर है। आई होप आपने इसे लिख लिया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है 60 का 20%, तो आप 60 का 20% पहले निकाल लीजिए। तो 60 का अगर 20% आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब कहने का मतलब है कि किसी संख्या का 25% भी क्या होना चाहिए 12 ही होना चाहिए, तभी ना 60 का 20% और किसी संख्या के 25% क्या है आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से पता चल गया कि जो 12 है वो कितना बराबर है 25% के बराबर है। तो यहाँ पे 25% बराबर कितना है 12। अब मान लीजिए वो संख्या 100% है, तो 100% बराबर कितना हो गया 12 गुना 100/25 से 25 से कटा दिए, 25 चौका 100, तो 12 चौक 48 आ गया आंसर। यानी कि 60 का 20% 48 के 25% के क्या है बराबर है। तो इस प्रकार से जो है जो भी सवाल यहाँ पर है, देखिए सारे सवाल देखिए इजीली आपको लग रहा है, ट्रिकी है, थोड़ा सा कम से कम बन जाएगा और सवाल पूछा भी गया है। और देखिए आपको जो हम पहले भी पढ़ाए हैं उसमें आप देख लीजिएगा कि भिन्न से सवाल आपको अधिक पूछा गया है, त्रिभुज से अधिक पूछा गया, निर्देशांक ज्यामिति से उतना सवाल नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए प्रतिशत से सवाल पूछा गया है, तो ये सब सवाल आप देख के जाइए। हाँ, द्विघात समीकरण से भी सवाल पूछा गया, उस वीडियो को आप नहीं देखें तो देख लीजिए, है ना। आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सॉरी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको मिल जाएगा आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 का, वहाँ पर हम सारा वीडियो बना दिए हैं, वहाँ से आप देख लीजिए। द्विघात समीकरण में पूछता है द्विघात समीकरण का मूल दिया था, द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपसे प्रतिशत का सवाल बहुत पूछा गया है, तो इस चैप्टर को भी आप देख लीजिए पूरा और अच्छी तरह से जाइए ताकि आपका मार्क्स अच्छा से आ जाए। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है 250 का 45% डैश के बराबर है, यानी कितने के बराबर है ये पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, 250 का 45% निकाल दीजिए, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसको लिख लिए तो इसे मिटा देते हैं हम। $250 का 45%, तो 45% निकाल दीजिए, 1 0 1 0 कटा,
गुना कर दीजिए इसको, 25 पंचे 125 के 5 बचा कितना 12, 25 चौका 100 और 112 बटे कितना 10, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 112.5। यानी 250 का 45% किसके बराबर है, तो 112.5 के बराबर है। तो ये सब ज़्यादा कुछ नहीं था सवाल में। आइए एक और सवाल ले लेते हैं। आज से क्लास का हम अंतिम सवाल ले रहे हैं, ज़्यादा सवाल आपको करवाने हैं ताकि वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए छोटा कुछ कम सवाल लेकर आ रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक है ऐसे जिससे अधिक सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो उस टॉपिक को करके जाइएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है कि दिव्या अपने कुल वेतन का 45.5% बचाती है, उसकी बचत का हिस्सा दशमलव में बताएं। तो ये तो बहुत आसान है, दशमलव में क्या होगा सो देखिए। अब कह रहा है कि 45.5% बचाती है, मतलब 45.5 बटे कितना प्रतिशत का मतलब 100 होता है, दशमलव को हटाइए तो इसका मतलब भी कितना हो जाएगा, एक जीरो यहाँ हो गया इतना। अब इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 3 जीरो, यानी 0.455 है ना। अंतिम में आप एक जीरो बिठा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है आप देख पा रहे हैं, उसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो एक जीरो इस पर आप दे दीजिए, क्योंकि यहाँ 45.5 का मतलब है 50, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 0.4550 है ना। ये हो गया फाइनल आंसर। तो दशमलव में कितना बचाती है, तो 0.4550 बचाती है। इसको लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देखा होगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा है, प्रतिशत का कितना महत्वपूर्ण सवाल था वो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा लगा, ट्रिक के साथ वो भी बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेट होकर हम लोग और भी वीडियो लाते हैं आप लोगों के लिए। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लग गया तो लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू।